एन यह जानकर हैरान रह गया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त वास्तव में एक महिला थी। उस क्षण के बाद वह उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाया। उसे शादी करने की बेचैनी में उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे विवाह के लिए मजबूर कर दिया। शादी से बचने के लिए उस महिला ने दुल्हन का जोड़ा पहना, झूठी खुशी दिखाई और औपचारिक रूप से विवाह की रस्में निभाई। अपने ही आनंद में डूबा हुआ वह पुरुष यह देखकर भ्रम में पड़ गया कि उसने विरोध करना छोड़ दिया है। नासमझी में उसने मान लिया कि वह उसकी सच्चाई और प्रेम से प्रभावित हो गई है। अंततः सबकी शुभकामनाओं के बीच दोनों को सुहाग रात के कक्ष तक पहुंचाया गया। विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होते ही उसके मित्र उसे शराब पीने के लिए बाहर ले गए। उसके जाते ही महिला ने पहरेदारों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। अपनी पहले से तय योजना के अनुसार आगे बढ़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना विवाह वस्त्र उतारा और वहां से भाग निकली। जब वह पुरुष वापस लौटा तो कक्ष खाली था। जमीन पर पड़ा लाल घूंघट देखकर उसका दिल टूट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि महिला का शांत और आज्ञाकारी व्यवहार केवल एक नाटक था। उधर द्वीप से निकलने के लिए वह महिला तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच नाव खेते हुए आगे बढ़ती रही। पीछा करती एक बड़ी जहाज को देखकर वह घबरा गई और भयंकर तूफान में उसकी छोटी नाव पलट गई। वह पुरुष पूरी रात समुद्र में उसे खोजता रहा, लेकिन उसे केवल नाव का टूटा हुआ मलबा ही मिला। जब सभी यह मान चुके थे कि वह समुद्र में डूब चुकी है, तब वह एक कमरे में होश में आई। दरअसल लहरों से टकराकर बेहोश होने के बाद एक विद्वान ने उसकी जान बचाई थी। स्वस्थ होने के बाद वह फिर से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लौट गई और एक वीर न्यायप्रिय योद्धा के रूप में जीवन जीने लगी। पीछे रह गया तो केवल वही पुरुष जो हर दिन उसकी याद और विरह में तड़पता रहा।